क्या पता है हमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? क्या एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाली है? What? Bro, what are you talking about, man? इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि ओपन एआई ने किया, और इस एक्सपेरिमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई की क्या कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। इज देयर अ रीजन टू वरी येट? नेचुरल सिलेक्शन एंड कंपटीशन ऐसे दो मेन कारण थे जिससे धरती पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन हुआ। बट हियर इज द क्वेश्चन, क्या ये सिंपल रूल्स वर्चुअल वर्ल्ड में भी इंटेलिजेंट बिहेवियर बना सकते हैं? इसको टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक हाइड एंड सीक का गेम बनाया जो कि दो वर्चुअल एजेंट्स के बीच में होना था। आइए देखते हैं इस गेम के रिजल्ट्स। आइए ये पेपर देखते हैं जो कि ओपन एआई ने सितंबर 17 2019 को रिलीज करा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसका नाम है एमर्जेंट टूल यूज फ्रॉम मल्टी एजेंट इंटरैक्शन। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं। एजेंट्स ने हाइड एंड सीक की गेम खेलते हुए 6 डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजीज बनाई और काउंटर स्ट्रैटेजीज, सम ऑफ विच वी डिड नॉट नो आर एनवायरमेंट सपोर्टेड। ये ओपन एआई बोल रही है कि हमें भी नहीं पता था कि हमारी एनवायरमेंट ये सब स्ट्रैटेजीज सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन ये एजेंट्स ने अपने आप बनाई 6 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड काउंटर स्ट्रैटेजीज। चीटिंग करता है तो चलिए रूल समझते हैं गेम के। The agents can move by setting a force on themselves in the x and y direction as well as rotate along the z axis। मतलब एजेंट x एक्सिस में जा सकते हैं, y एक्सिस में जा सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं z एक्सिस में अपने आप। The agents can see objects in their line of sight। मतलब अपनी लाइन ऑफ साइट में ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं within the frontal core, मतलब ऐसे, ठीक है ना, जैसे वो घोड़े का होता है ना, ऐसे वो देख सकते हैं लाइन ऑफ साइट में। The agents can sense distance to objects, walls and other agents around them। जो डिस्टेंस सेंस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वॉल्स को या फिर अदर एजेंट्स जो उनके आसपास हैं, यूजिंग अ सिमिलर टेक्नोलॉजी एज लाइडार। लाइडार जैसी एक टेक्नोलॉजी है, ये आप गूगल भी कर सकते हो, उसको यूज करके वो सेंस कर सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है, कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना दूर हैं। The agent can grab and move objects in front of them। जैसे उसके आगे कुछ बॉक्स पड़ा है, वो उसको ग्रैब कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स लगा के। आपको बताया था ना मैंने, वो फोर्स लगा सकते हैं फर्स्ट रूल में, तो वो फोर्स से वो मूव भी कर सकते हैं। The agents can lock objects in place। मतलब वो ऑब्जेक्ट्स को उनकी प्लेस में लॉक कर सकते हैं। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उन्होंने लॉक कर दिया, लेकिन ओनली द टीम दैट लॉक्ड एन ऑब्जेक्ट कैन अनलॉक इट। लेट सपोज उन्होंने कुछ लॉक कर दिया तो वही उसको अनलॉक कर पाएंगे, दूसरी टीम इसको यूज नहीं कर पाएगी जब तक ये अनलॉक्ड नहीं है। तो ये हमारे 5 रूल्स हो गए। नाउ कमिंग टू फर्स्ट एपिसोड 0, द एजेंट्स मूव रैंडमली। तो जो इनका एपिसोड 0 था ना, इन्होंने गेम मल्टीपल टाइम्स खिलाई, मिलियन टाइम्स खिलाई। तो इसका जो सबसे पहली बारी इन्होंने खिलाई, तो एजेंट्स क्या कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दे आर मूविंग रैंडमली, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है एपिसोड 0 to 2.69 मिलियन, मतलब 2.69 मिलियन बार ये जब गेम खेली इन्होंने, तो क्या हुआ, तो जो चेजिंग सीकर्स थे ना, उनको पता चल गया कि हाइडर्स को कैसे चेज करना है। मतलब जो ढूंढने वाले हैं, जो छुपन छुपाई में जैसे एक बंदा ढूंढता है ना, तो इनको पता चल गया कि अब हमने जो छुपे हुए लोग हैं उनको कैसे चेज करना है। ये 2.69 मिलियन एपिसोड्स के बाद पता चला, इमेजिन। सेकेंड पॉइंट, 2.69 मिलियन से 8.62 मिलियन एपिसोड्स में हाइडर्स लर्न टू ग्रैब एंड मूव बॉक्सेस टू ब्लॉक द डोर्स। अब जो हाइडर्स हैं, उन्होंने छुपना था, बचना था, तो उन्होंने वो जो डोर्स आप यहां देख रहे हो, ताकि ये सीकर्स अंदर घुस ना पाए, इनको ब्लॉक करने के लिए इन्होंने बॉक्सेस का इस्तेमाल करा, विच इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, राइट, कि वो ब्लॉक कर देंगे, वो अंदर नहीं आ पाएंगे। अब आपको शायद लगेगा यार ये तो बच गए, इससे आगे ये क्या करेंगे, गेम खत्म। लेकिन गेम यहां खत्म नहीं होती है, गेम यहां शुरू होती है। नेक्स्ट स्टेप,
एपिसोड 8.62 टू 14.5 मिलियन, मतलब आप लगा लो 7 मिलियन एपिसोड, 7 मिलियन बारी खेलने के बाद नई चीज लर्न कर रहे हैं लोग, है ना। सीकर्स मतलब जो ढूंढ रहे हैं लोग, लर्न टू यूज द रैम्प टू जंप ओवर ऑब्स्टेकल्स। अब ये डोर आपने देखा ये ब्लॉक कर दिए थे, तो इन्होंने इस रैम्प का यूज करा इसके ऊपर से जंप करने के लिए। ना अगेन अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब स्ट्रैटेजीज एंड काउंटर स्ट्रैटेजीज। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको कैसे तोड़ना है। ठीक है, ये कर दिया। अब आपको लगा यार ये तोड़ के तो इनको पकड़ ही लेंगे, गेम खत्म, लेकिन गेम यहां भी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट एपिसोड 14.5 टू 43.4 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 25 या 23 मिलियन एपिसोड के बाद, है ना, नहीं 23 तो यही हो गए, ये 26 मिलियन एपिसोड के बाद ऑलमोस्ट, है ना। हाइडर्स लर्न टू मूव द रैम्प इनसाइड द रूम टू प्रिवेंट सीकर्स फ्रॉम यूजिंग इट। भाई इन्होंने फिर एक स्ट्रैटेजी बना ली, हाइडर्स ने, जो छुपने वाले लोग हैं। इन्होंने ना बोला तुम ये रैंप लेके अंदर जंप करते थे, हम रैंप ही अंदर छुपा लेंगे और फिर डोर्स ब्लॉक कर देंगे। अब आपको लगेगा गेम यहां खत्म, लेकिन गेम यहां खत्म नहीं होती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बन गई भाई। अब काउंटर स्ट्रैटेजी की वेट करो। द काउंटर स्ट्रैटेजी, अच्छा नहीं, अभी भी स्ट्रैटेजी का एक और पार्ट है कि हाइडर्स लर्न टू कोऑर्डिनेट हु विल ब्लॉक विच डोर एंड हु विल ग्रैब द रैम्प। मतलब इन्होंने आपस में भी सिंक कर दिया, टीम हो गया, टीम वर्क। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक डोर तू ब्लॉक कर, ये वाला डोर मैं ब्लॉक करूंगा, मतलब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगेन अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, राइट, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क। In cases where the boxes are far from the doors, hiders pass boxes to each other in order to block the door in time। मतलब अगर किसी से दूर है ना वो डोर, वो एक दूसरे को पास भी करते हैं बॉक्सेस, कोऑर्डिनेशन। वाह। और ये सब ना ही इंसेंटिवाइज था, ना ही इनको सिखाया गया, ये अपने आप कर रहे हैं एआई। नाउ अब इन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट बनाया था, अब इन्होंने एनवायरनमेंट बड़ी कर दी ताकि देखें ये और कुछ क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हाइडर्स लर्न टू लॉक द रैम्प्स टू प्रिवेंट सीकर्स फ्रॉम यूजिंग देम। अब मैंने आपको एक रूल बताया था गेम का, जिसमें हमने बोला था कि कोई टीम एक ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकती है, लेकिन वही उसको अनलॉक करेगी। तो हाइडर्स ने क्या करा, उन्होंने लॉक कर दिए कुछ रैम्प्स ताकि सीकर जो ढूंढने वाले लोग हैं वो उसको यूज ना कर सके उनको ढूंढने के लिए। इंटेलिजेंस, राइट। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो आपको लगा गेम खत्म, लेकिन गेम यहां खत्म नहीं हुई है। अब एपिसोड 388 टू 458 मिलियन पे क्या हुआ, ये बहुत सरप्राइजिंग था। कि सीकर्स लर्न टू ब्रिंग अ बॉक्स टू अ लॉक्ड रैम्प। जो लॉक कर दिया आपने रैम्प, अब तो उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो एक बॉक्स ले आए एक लॉक्ड रैम्प के पास, इन ऑर्डर टू जंप ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स एंड देन सर्व। मतलब बॉक्स के ऊपर जंप करो और उसको सर्व करो, और वो सर्व कैसे करते हैं, अपने ऊपर फोर्स लगा के, जो कि पॉसिबल था। अपने आप को एक्स वाई और जेड एक्सिस में रोटेट करना, एक्स वाई में मूव करना, जेड में रोटेट करना। बॉक्स सर्फिंग इज पॉसिबल ड्यू टू एजेंट्स actuation mechanism which allows them to apply a force on themselves regardless of whether they are on the ground or not। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। अब ये भी बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये हो गया। एआई अपने आप ही चीजें करी जा रही है, ठीक है। और हाइडर्स कुछ स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, सीकर्स उसको तोड़ रहे हैं, फिर हाइडर लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, और ये देख लो 458 मिलियन एपिसोड्स के बाद ये पॉसिबल हुआ। सर्फ डिफेंस, हाइडर्स लर्न टू लॉक ऑल रैम्प्स एंड बॉक्सेस टू प्रिवेंट बॉक्स सर्फिंग। अब उन्होंने बॉक्स भी बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया ताकि बॉक्स सर्फिंग भी ना हो सके। ये 481 मिलियन एपिसोड पे हुआ। अब ये देख लो, एआई के बीच में 2 गेम्स थी और ये ओपन एआई ने 2019 में निकाला था पेपर, तो आज तो 2024 खत्म होने वाला है। इमेजिन द एबिलिटी दैट एआई हैज राइट नाउ और इट विल हैव इन फ्यूचर। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब इसमें ना कुछ चीजें बड़ी अनएक्सपेक्टेड हुई थी इस पूरे एपिसोड में, जो कि ओपन एआई की टीम भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो क्या चीजें आई है उसको देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 है सरप्राइजिंग बिहेवियर्स में बॉक्स सर्फिंग। जो मैंने बताया कि ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि सिंस एजेंट्स मूव बाय अप्लाइंग फोर्सेस टू देमसेल्फ दे कैन ग्रैब अ बॉक्स व्हाइल ऑन टॉप ऑफ इट सर्व टू इट्स हाइडर लोकेशन। तो ये जो थी ये पूरी सरप्राइजिंग बात थी। नोबडी एक्सपेक्टेड कि बॉक्स सर्फिंग पॉसिबल होगी इस एनवायरनमेंट में, बट एआई वाज एबल टू डू इट।
सेकेंड थिंग जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, विदाउट एडिंग एक्सप्लिसिट नेगेटिव रिवॉर्ड्स फॉर एजेंट्स लीविंग द प्ले एरिया, इन रेयर केसेस हाइडर विल लर्न टू टेक अ बॉक्स एंड एंडलेसली रन विद दैट। मतलब वो क्या करेंगे, बॉक्स लेके जो छुप रहे हैं लोग वो एंडलेसली दौड़ जाएंगे कहीं को, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी है ना कि इतनी सी जगह में खेलना है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये भी वो था। एक है रैंप एक्सप्लॉयटेशन। हाइडर्स ने क्या करा कि उन्होंने ना चीजें लेके आए और जोर से दीवार पे मारी और वो चीज प्ले एरिया के बाहर हो गई, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो ये फिजिक्स का मैकेनिज्म है इस एरिया का। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उन्होंने कई चीजें बाहर ही टपा दी कि भाई यूज ही नहीं कर पाए जो सीकर्स हैं। तो हाइडर्स की देखो कितनी तगड़ी स्ट्रैटेजी है। अब सीकर्स ने भी एक चीज करी, इन दिस केस इन्होंने भी रैंप एक्सप्लॉयटेशन करी। सीकर्स लर्न दैट इफ दे रन एट अ वॉल विद अ रैंप एट द राइट एंगल, फिजिक्स लगा रहे हैं भाई, राइट एंगल पे अगर लेके वो रैंप में दौड़ें, दे कैन लॉन्च देमसेल्व्स अपवर्ड्स इनटू द एयर, और फिर वो वहां पर आ जाएंगे जहां हाइडर्स छुपे होंगे। एआई फिजिक्स अपने आप लगा रही है। इज इट स्केरी? Type in the comments. If it's not, you can use it. Say I'll use AI for myself. चलो, ये था पेपर 2019 का। ये वीडियो आपको ओपन AI के YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी, जो कि उन्होंने रिलीज करी थी। हैज़ अराउंड 10 मिलियन व्यूज एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ AI रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ऐसी और स्टोरीज को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी अबाउट इंडिया।